नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रब में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गीता का चौथा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कर्मयोग प्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु को कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। यह ज्ञान योग इसी कर्म से चला आया है। इसे ऋषि लोग जानते थे। हे प्रबंधन, यही योग फिर बहुत काल बीताने पर नष्ट हो गया। यही प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। तुझे सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भक्त है और सखा भी है, इसलिए यह उत्तम गुप्त भेद तुझे सुनाया है। यह सुन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है। फिर हम यह कैसे जान सकते हैं कि आपने यह कर्मयोग सूर्य को कब सुनाया था? अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जनाता हूँ। तुम नहीं जानते सो, यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूँ और तो भी अपनी सात्विकता प्रकृति का आलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। जो साधु महात्मा अपने धर्म पर स्थिर हैं, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के निमित्त धर्म बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे इन जन्म कर्म को अलौकिक जानकर इनके त्वच को जान लेते हैं, वे इस देह को छोड़ फिर जन्म नहीं लेते हैं और मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आगमन से छूटकर मुझ में मील हो जाते हैं। मेरे अवतारों को अलौकिक तत्व जानने से बहुत मनुष्य के रोग, भय व क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पार्थी में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह से भजता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। जो सकाम पूजन करते हैं, उनको कर्मानुसार फल देता हूँ और निष्काम भजते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जो तू कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते हैं, तो उसकी बात सुन। इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वे इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है और मेरी साक्षात सेवा से ज्ञान का फल स्वरूप जो मुक्ति है, सो कठिनता से मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चारों वर्ण अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता अकर्ता मैं ही हूँ, तो भी मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते हैं और ना कर्म फल में मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। जो मुझको ऐसा जानते हैं, वे कर्म से नहीं बनते हैं। पहले जन्मांतरिक समस्त जनों से भी ऊपर कही हुई सब बातें जानकर कर्म किया गया था। इससे अब तुम भी कहीं कर्म करो जो पूर्व पुरुषों ने पहले किए हैं। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं, इस बात के विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, जिसे जानकर संसार के बंधनों से छूट जाओगे। एक तो वे कर्म हैं जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने योग्य है। एक वे कर्म है जो निषिद्ध है और एक अकर्म है जिसका तत्वज्ञान होने पर त्याग कहा है। इन तीन प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करता और
शास्त्रोक्त कर्म ना करने ही है मैं कर्तव्यता देखता हूँ। वही ज्ञानी संपूर्ण कामों का करने वाला है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा ही होवे तीज को ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं, जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता है और ना उसमें आसक्त रखता है और सबका आश्चर्य छोड़ नित्य तृप्त रहा है। यदि ऐसा मनुष्य कर्म में परिवर्तित रखता हो तो भी वह कुछ नहीं करता है, जो स्वपूर्ण आशाओं को छोड़कर विचित और आत्मा का विभीभूत कर सब संसारी झगड़ों से मुख मोड़ कर केवल शरीर मात्र से कर्म करते हैं, वे भी कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने आप मिली हुई वस्तुओं का पर संतोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके मन को वेदना नहीं होती, जो मत्सरता रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि असिद्धि में समान है, वे कर्म करने भी बंधन में नहीं बनते हैं। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष आदि की आसक्ति से छूट गया है और सांसारिक विषय वासना रोक रखी है और ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर है, वे यज्ञ के लिए जो कर्म करता है उसके वे सब कर्म वासना रहित लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा ने के अर्थ और ब्राह्मण की हव्वी तथा ब्रह्मारूप अग्नि ये ब्रह्म ही ने दिया है। इस प्रकार जो जानता है अर्थात होम अग्नि ध्रुवा हवि कृता घृत आदि सब सामग्री ब्रह्म स्वरूप है, जिसकी ब्रह्म कर्म में वृत्ति है, वह अवश्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कितने ही कर्मयोगी श्रद्धापूर्वक इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप से हवन करते हैं। हे अर्जुन, कितने ही ऐसे योगी जो अपने नेत्र कान आदि इंद्रियों को स्वयं रूप साब्दती विश्वों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रिया और ज्ञान केंद्रिया के कर्म को तथा प्राण अपान आदि देश प्राणों के कर्म को ज्ञान से जलती हुई मन के निग्रह रूप अग्नि में होमते हैं, अर्थात सब विषय वासना से दूर हो केवल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही दिव्य दान के और कितने ही वेद का पाठन रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही प्राणायाम में लीन होकर और प्राण और अपान की गति को रोक कर अपने से प्राण हवन करते हैं और प्राण में आपन का हवन करते हैं। कितने ही कर्म से एक एक ग्रास घाटते हैं और ये जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं सो सभी पापों को नाश करते हैं। जो यश मेघ है अमृत रूप अन्न का भोजन करते हैं, वे सनातन ब्राह्मण को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको ना यह लोक है ना परलोक है। ऐसे ही बहुत तरह के यज्ञ वेद में वर्णित हैं। इन सब की उपपत्ति कर्म है, इन्हें जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, दिव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान का मुझे उपदेश देंगे। जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा और उनके प्रकार से पूछेगा कि इस संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझे ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा और इसी ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में भी दिखेगा। अब ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जान अनजान से किए हैं, 3 पापों का जो फल दुख है, सो 3 दुखों से ज्ञान नाव में चढ़कर दुख सागर से पार जाएगा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जला के भस्म कर देती है, वैसे ही
इसके आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।